उई माँ, मर गई। अब तो मुझसे और ये पराठे बनाए ही नहीं जा रहे हैं। हिम्मत रखो त्रिशा, हम ये कर सकते हैं। सभी खाना खा चुके हैं और अब बस हमें अपने लिए ही पराठे बनाने हैं। नहीं भाभी जी, अब मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा। मैं बहुत थक गई हूँ। आप अपने लिए 2 पराठे बना लीजिए, मैं आज बिना खाए ही रह लूंगी। त्रिशा ऐसे बोलकर रसोई में आ गई। कोमल भी थक गई थी, लेकिन उसने त्रिशा के और अपने लिए आलू के पराठे बनाए। त्रिशा अपने कमरे की खिड़की पर बैठी हुई थी। कितना अच्छा मौसम हो रहा है। सभी ने इस मौसम में आलू के पराठों का मजा लिया है, लेकिन हम 2 बहुएं तो बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाए। मेरा भी मन था कि कोई मुझे भी गर्मा गर्म पराठे बनाकर खिलाए, लेकिन अब लगता है भूखे पेट ही दोपहर कट जाएगी। त्रिशा खिड़की पर बैठकर ऐसे सोच ही रही थी कि तभी वहां हाथ में गर्मा गर्म पराठों की प्लेट लिए कोमल आ गई। एंजॉय योर मील। अरे जेठानी जी, आप मेरे लिए भी बना कर ले आई। और नहीं तो क्या, मैं जानती हूँ कि तुम थक गई हो, इसीलिए कोई बात नहीं। आओ अब मेरे साथ पराठे एंजॉय करो। दोनों बहुएं आपस में बहुत ही मिलजुल कर रहती थी। उन्होंने एक साथ हल्की हल्की बारिश देखते हुए पराठे खाए और खूब बातें की। बातों बातों में त्रिशा कोमल से बोली, वैसे कोमल भाभी, मैं तो सोचती हूँ कि अब माँ जी को देवर जी की शादी की भी सुध कर लेनी चाहिए। आखिर हम कब तक उन्हें बिठाकर खिलाते रहेंगे। सही कहा, हमारी भी अब देवरानी आ जानी चाहिए। उससे हमें कामों में भी सहारा लग जाएगा और फिर हम वो काम भी कर पाएंगे जिनके बारे में हम बस सोचते रह जाते हैं। दोनों बहुओं ने अपने देवर की शादी करवाने की ठान ली। उन्होंने इस बारे में अपनी सास नीलम से भी बात की। उनका देवर अब शादी के लायक हो चुका था। नीलम को भी उनकी बात ठीक लगी और उसने एक गरीब से घराने की अच्छी सी लड़की से अपने सबसे छोटे बेटे की शादी पक्की कर दी। देखते ही देखते अब 1 साल बीत गया और बरसात के मौसम में ही रितिका नीलम की बहू बनकर उसके घर आ गई। त्रिशा, मुझे तो लगा था कि माँ जी हमारी ही तरह बड़े घरानों से बहू लेकर आएंगी, लेकिन ये किस भिखारन को उठा लाई है। सही कहा। जरा इसका लहंगा तो देखिए, लग रहा है कि जैसे संडे मार्केट से ले लिया हो। अरे बड़ी बहुओं, क्या खुसर पुसर कर रही हो? यहाँ आओ, अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवाओ। माँ जी, मुझे नहीं करवाना इसका गृह प्रवेश। मेरा मतलब आप ही करवा दीजिए ना। अच्छा ठीक है, आजा बहू, अपने पांव से कलश को गिराते हुए अंदर आ और फिर इस दीवार पर अपने हाथ छाप देना। नीलम ने सभी रस्मों से अपने बहू को अंदर बुला लिया और उसके बाद वो उसे कमरे तक भी छोड़ आई। दोनों जेठानियों को अपनी देवरानी कुछ खास पसंद नहीं थी। उन दोनों ने शादी के पहले दिन ही अपने मन ही मन में रितिका को परेशान करने की ठान ली और अगली सुबह जब रितिका की पहली रसोई का दिन था। अरे रितिका, क्या कर रही हो? नमस्ते जेठानी जी, माँ जी ने मुझे पहली रसोई में हलवा बनाने को बोला है, बस वही बना रही थी। व्हाट? मतलब सिंक में इतने सारे बर्तन पड़े हुए हैं, घर इतना गंदा हो रहा है और आप पहले रोज के काम निपटाने के बजाय अपनी रस्म करने आ गई हो। जेठानी जी, पर क्या पर? जाओ जाकर बाहर देखो, बारिश का मौसम है, पूरा आंगन गंदा पड़ा हुआ है। बारिश के साथ कितनी मिट्टी भी आई है। जाकर घर की सफाई करो। अब तुम आ गई हो तो कुछ जिम्मेदारी संभालो। रितिका त्रिशा और कोमल के आगे कुछ नहीं बोली और उसने अपने हलवे को वहीं रोक दिया और अपनी जिठानियों के बताए हुए कामों को करने लगी। उसने पहले झाड़ू लगाई, उसके बाद पूरे घर को पोछे से अच्छे से साफ किया, उसके बाद बर्तन वगैरह सब कुछ करने के बाद रितिका रसोई में गई कि तभी बारिश आना शुरू हो गई। अरे नहीं, बारिश शुरू हो गई। मैंने अभी ही तो सारी सफाई की थी। अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अब क्या किया जा सकता है? मुझे अब जल्दी से हलवा बना लेना चाहिए। रितिका जैसे ही हलवा बनाने को खड़ी हुई, फिर से कोमल आ गई। कितनी अच्छी बूंदे आ रही हैं। देवरानी जी, हमारे लिए बारिश को एंजॉय करने के लिए चाय और पकौड़े बना दीजिए। जेठानी जी, मेरी पहली रसोई का हलवा। आप तो जरा जरा से कामों में ही बहुत नखरे करती हो देवरानी जी। चुपचाप जितना बोला है उतना करो। मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, इसीलिए मेरी बात मानो। समझ आया? कोमल ऑर्डर देकर चली गई। बेचारी थकी हारी रितिका ने अपनी पहली रसोई का हलवा छोड़कर अपनी जेठानियों के लिए चाय और पकौड़े बनाए। क्या हर लड़की अपनी शादी के पहले दिन ही इतना काम करती है? रितिका को थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उसने उस गुस्से को पी लिया और पकौड़े और चाय बनाकर मुस्कुराहट के साथ अपनी जेठानियों को दे आई। उसकी जेठानियों ने एक बार भी उससे पकौड़े खाने को नहीं कहा और बारिश को देखते हुए वो सारे पकौड़े और चाय खा पी गई। बहू, हलवा अभी तक बना नहीं है क्या? मम्मी जी, वो हाँ, बस हलवा। अगर समझ नहीं आ रहा कि हलवा कैसे बनाना है तो अपनी जेठानियों से मदद मांग ले। जी। रितिका ने अपनी सास को अपनी जेठानियों के बारे में नहीं बताया। बेचारी रितिका ने इस सब के बाद अपनी पहली रसोई का हलवा तैयार किया और सभी को खिलाया। शादी के बाद का रितिका का यह पहला दिन ही काफी मेहनत भरा था।
अब ऐसे ही रोजाना दोनों जेठानियां रितिका पर सभी कामों का लोड डालने लगी। वो खुद कुछ नहीं करती और सारा काम रितिका से करवाकर उससे अपने काम भी करवाती थी। कोमल भाभी, आज बहुत तेज बारिश की संभावना है। मेरा तो आज की बारिश में भीगने का मन है, तो आज हम बारिश में भीगेंगे। त्रिशा और कोमल ने बारिश में भीगने का मन बना लिया। दोपहर के कामों के वक्त बारिश आई, जिसमें दोनों जेठानी भीगने के लिए चढ़ गईं। रितिका का भी पूरा मन था कि वो भी बारिश को भीगकर एंजॉय करे, इसीलिए वो भी अपनी जेठानियों के पीछे चढ़ी। लेकिन रितिका, तुम ऊपर क्यों आ गई हो? जाओ नीचे जाओ। वो जेठानी जी, मेरा भी दिल कर रहा है कि ससुराल में दिल नहीं काम देखे जाते। जाइए, सारा काम पड़ा हुआ है, नीचे जाकर काम संभालिए। त्रिशा और कोमल ने जबरदस्ती रितिका को नीचे भेजने के लिए धक्का दे दिया। धक्का लगने की वजह से रितिका से संभला नहीं गया और बारिश में गीली सीढ़ियों पर से वो नीचे आ गिरी। रितिका के गिरने की वजह से दोनों जेठानियां डर गईं और जल्दी से उसे संभालने को नीचे आईं। नीलम भी रितिका की आवाज सुनकर कमरे से निकलकर आ गई थी। हे भगवान, ये क्या हो गया बहू? रितिका बहू! अरे नहीं माँ जी, ये तो बेहोश हो गई है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाना होगा। सभी घर में बहुत डर गए और जल्दी से उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आने के बाद चेक किया तो पता चला कि रितिका का पांव टूट चुका है और उसे बेड रेस्ट पर रहने की जरूरत है। क्या कर रही थी तुम दोनों ऊपर, जो बहू को चोट लग गई? माँ जी, वो हम तो सब कुछ देखती हूँ मैं कि तुम किस तरह से मेरी बहू से काम लेती हो। अगर ये छोटी है तो क्या तुम इससे ही घर के सारे काम करवाओगी? जिस दिन से बहू आई है तुमने सारा कामों का लोड उसी के ऊपर डाल दिया है। लेकिन एक बात अब कान खोल कर सुन लो, जब तक बहू ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम्हें इसकी सेवा करनी है और ठीक हो जाने के बाद मिलकर काम को संभालना है, समझ आया? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नीलम की बात पर दोनों बहुएं राजी हो गईं। उन्हें मन ही मन में अपनी गलती का पछतावा था। उन्होंने पूरे दिल से अपनी देवरानी की सेवा की और जब रितिका ठीक हो गई तो मिलकर घर के काम को भी संभाला। सुनो रितिका, आज खाना तुम बना लेना और ऊपर के काम हम देख लेंगे। ठीक है जेठानी जी। जेठानी जी, क्यों ना हम तीनों आज मिलकर शॉपिंग करने चले? ठीक है। रितिका, हमारी वजह से तुम्हारी शादी की पहली रसोई और पहली बरसात सब कुछ खराब हो गई। ऐसे क्यों सोच रही हैं जेठानी जी? मेरी जिंदगी में बरसात और खुशियां मेरे परिवार से ही हैं। मेरे लिए असली बरसात तो ये मौसम है, क्योंकि इसमें सभी का साथ और प्यार जो मुझे मिल रहा है। रितिका की बात सुनकर कोमल मुस्कुराने लगी। अब तीनों देवरानी जेठानी के दिल का मैल धुल चुका था। वो तीनों आपस में एकदम बहनों की तरह रहती थी और अब खुशी खुशी चल रहा था सब कुछ।